मेरी वाइफ को लास्ट मंथ गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि उस क्लेम जब आया तो सबसे पहले इमरजेंसी में मुझे ले जाना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल अपने मैक्स हॉस्पिटल में लेके गया तो वहां से उन्होंने मेरे से पेपर किए और मेरी मैम वाइफ को एडमिट किया। एडमिट के टाइम पे मुझसे 30,000 रुपए हॉस्पिटल वालों ने मांगे कि सर हमें ये एडवांस में आप जमा कर दीजिए, इन केस अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। मेरी पॉलिसी भी टाटा एआईजी से थी, तो वहां पर जब ट्रीटमेंट हुआ 4-5 घंटे में अप्रूवल आ गया। अप्रूवल के बाद मेरी वाइफ को 3 दिन रहना पड़ा। उस 3 दिन में करीब करीब 2.25 लाख रुपए का खर्चा आया। तो जो भी सेटल हुआ, तीसरे दिन जब डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज के टाइम में जब सेटलमेंट हुआ कंप्लीट, तो उसमें से 2,000 रुपए कट के जो 30,000 रुपए वो में से 28,000 मुझे हॉस्पिटल वालों ने वापस कर दिए। इसी तरीके से हमारा क्लेम सेटलमेंट होता है। आज मैं ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको मैं बताऊं कि क्लेम कैसे सेटल होता है, क्लेम का प्रोसेस क्या होता है और कैशलेस कैसे ये क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस सेटल किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है शानू एलोवालिया जी। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम कैशलेस क्लेम सेटलमेंट करेंगे। अभी हाल ही में मुझे आपके किसी ऑफिस के एम्प्लॉय का फोन आया कि एचआर सर ने कनेक्ट किया था कि उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसको एक आइडियल कंडीशन मानता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ कि उनको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो अस्पताल अलीगढ़ ले गए। अब अलीगढ़ जब ले गए, ले जाने के बाद वहां उनसे 10,000 रुपए की डिमांड की गई। वो डिमांड हॉस्पिटल वाले करते हैं फॉर एज अ प्रोटेक्शन मनी कह लीजिए या सिक्योरिटी के तौर पे। ये इसलिए किया जाता है कि हॉस्पिटल्स वालों को लगता है कि भाई हमारे को 4-5 घंटे या एक दिन लग जाता है अप्रूवल आने में, होता है कि पेपरबाजी में टाइम लग जाता है, इस वजह से लिहाजा हॉस्पिटल्स कर सकते हैं। इसका इंश्योरेंस कंपनी और हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम इसमें बिल्कुल नहीं रोक सकते। जो भी उनकी इनिशियल डिमांड होती है एडवांस में, जैसे कि मेरी वाइफ के केस में हुआ था कि मुझे 30,000 रुपए जमा करना पड़ा था, ऐसे ही जैसे उनको बोला गया कि 10,000 रुपए जमा करिए तो उन्होंने 10,000 रुपए जमा करने को बोला, तो उन्होंने 10,000 रुपए जमा किया। जमा करने के बाद क्या होता है कि जो हॉस्पिटल का टीपीए होता है, एक टीपीए डिपार्टमेंट होता है, वो आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत करता है। तो वो आपसे एक तो मेडिक्लेम का कार्ड ले लेता है, आधार कार्ड ले लेता है, दूसरा जो पेशेंट एडमिट हुआ उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी मौजूद हो वो लेके, और डॉक्टर के पर्चे हॉस्पिटल वाले तैयार करके इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कंपनी को कि भाई इस नाम का व्यक्ति आया है और उसको ये तरह की बीमारी है और कृपया आप, इसका इलाज हमने चालू कर दिया है, आप हमारे को कुछ अमाउंट इनिशियल जो भी 30-40 हजार रुपए जो भी शुरुआती दौर में जो हॉस्पिटल को लगता है कि इतना अमाउंट रहेगा, वो फिर कंपनी को बोल देते हैं कि इतना अमाउंट आप रिलीज ओके कर दीजिए। तो इस केस में क्या होता है कि हॉस्पिटल फिर इंश्योरेंस कंपनी आपसे सारे पेपर्स जो आते हैं वो चेक करती है, पॉलिसी की डिटेल चेक करके फिर आपको क्लेम कैशलेस कर देती है। ये होता है कैशलेस क्लेम। ये मींस आपको वहां पर जाके इनिशियल अमाउंट से कैशलेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब उसके बाद पहला अप्रूवल जब आ जाता है, आने के बाद जितना भी 80,000, 90,000, 1 लाख का जो भी बिल बना वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे पे कर देती है। वहां आपको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता, उसे हम कहते हैं कैशलेस इंश्योरेंस। ठीक है। मैं आपको दूसरे एग्जांपल और बताऊंगा कि मेरी मदर का ही 4 साल पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। तो क्या है कि 1-2 दिन डॉक्टर के यहाँ हम गए, डॉक्टर ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा पक रहा है, एक आंख कम है, इसको आप 6 महीने बाद चाहे करा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, बता दीजिए कब। तो उन्होंने कहा कि मैं मंडे करूंगा। तो 4 दिन के बाद हमने शेड्यूल किया कि भाई, हमने कहा कि 4 दिन बाद करा लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट, वही आधार कार्ड और मेरी मदर का कार्ड मेडिक्लेम का जो कि टाटा एआईजी से था, वो उन्होंने लेके जमा करा। इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने हमारे बिहाफ पे डॉक्यूमेंट भेज दिए कि भाई मंडे को ये आएंगी सुनीता जी, इनका मोतियाबिंद का 30,000 का खर्चा है, आप हमें अप्रूवल दे दीजिए। अब इस बिहाफ पे वहां उन्होंने अप्रूवल लेके रख लिया। मंडे को मेरी मदर गई, वहां पे उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद हमें 30,000 में से कुछ भी नहीं देना पड़ा, वहां पूरा अपना कैशलेस हो गया, 1 रुपया भी नहीं दिया। 2-3 घंटे होने के बाद डिस्चार्ज होके मेरी मदर घर आ गई। तो ये होता है दूसरा तरीका इस केस में कैशलेस, यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने होते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैशलेस कैसे होता है और क्लेम कैसे सेटल किया जा रहा है। ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा कि जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। पहली चीज, जो कि बाय बर्थ बीमारी कवर नहीं होती। अगर किसी आदमी या
उसके बच्चे को या वाइफ को या उसके माता पिता को बचपन से पैदा होते ही कोई बीमारी थी, तो वो किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होती, लिहाजा आप उसका क्लेम नहीं ले सकते। सजेशन, मैं सुझाव क्या देना चाहूंगा आपके लिए, सुझाव ये है कि जब भी आप कभी इमरजेंसी में जाएं या कभी किस केस में हॉस्पिटल जा रहे हो, पहले तो आप अपनी एचआर टीम से जरूर एक कॉपी लेके रखें कि हमारे बगल में कौन कौन से हॉस्पिटल कैशलेस है। दूसरा, जब भी आप जाएं तो कुछ पैसे जरूर लेके जाएं, जैसे कि मैंने कहा मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो मैं 30,000 रुपए हॉस्पिटल वालों ने जमा कराए थे, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, तो वो आप कुछ पैसे जरूर कैरी करें जब हॉस्पिटल वाला मांग सकता है। तीसरा, आपको जिस जो भी आपका व्यक्ति है जिसको बीमार हुआ है, उसका जरूर आपको वोटर आईडी या आधार कार्ड, जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो आपको जरूर लेके जाना है। चौथा जो है उसका मेडिक्लेम का कार्ड, जो भी आपको कार्ड एचआर टीम आपको दे रही है वो उसकी कॉपी आपको ये चीज जरूर लेके जानी है। लास्ट मेरा कंपनी एचआर और आप ही के लिए एक लास्ट सजेशन है कि एक आप जरूर होमवर्क करके रखें कि अगर आपको हॉस्पिटल्स में जहां पे भी, क्योंकि हाथरस और अलीगढ़ एरिया काफी छोटा है, वहां हॉस्पिटल कुछ ज्यादा बड़े नहीं है अच्छे, और जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो आप जरूर वहां पे एक वर्कआउट करके रख लें कि ये हॉस्पिटल्स के साथ हमारा टाटा एआईजी के साथ जिसकी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, उनका आपके साथ टाई अप है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें 4-5 इकट्ठे क्वेश्चंस आप हमें भेज दीजिए, हम उसका एक और वीडियो बना के आपको भेज देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैशलेस क्लेम कैसे सेटल किया जाता है। नमस्ते।